नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर सिंह। हम आज के डेली न्यूज़ में बात करने वाले हैं असम और मिजोरम के बीच हो रहे सीमा विवाद पर। भारत के पूर्वी राज्यों असम और मिजोरम के बीच में हो रहे सीमा विवाद की वजह पर बात करेंगे। इसका क्या परिणाम निकल रहा है, इसके आगे इसमें कितने लोग मारे जा चुके हैं और विवाद कितना हिंसक हो चुका है, और मुख्य वजहों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और असम का पक्ष देखेंगे और मिजोरम का पक्ष लेंगे और भारत सरकार के भी नज़र देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। जैसा कि हमें पता है कि असम और मिजोरम दोनों भारत के पूर्वी राज्य हैं। असम और मिजोरम के बीच 49 साल से चल रहा सीमा विवाद सोमवार को उग्र रूप धारण कर लिया। मतलब जो असम और मिजोरम के बीच 49 साल से सीमा विवाद चल रहा था, वह सोमवार को एकदम उग्र रूप धारण कर लिया, एकदम हिंसक हो गया। दोनों राज्यों की सीमा पर सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। वैसे आमतौर पर नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच भिड़ंत देखा जाता है, नागरिकों और नागरिकों के बीच भिड़ंत देखा जाता है, और सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भिड़ंत को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बलों, एक राज्य के सुरक्षा बल दूसरे राज्य के सुरक्षा बल से भिड़ गए। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि पड़ोसी मिजोरम के उपद्रवियों की ओर से की गई गोलाबारी में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई है। असम के मुख्यमंत्री कौन है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। तो उन्होंने बताया कि जो हिंसा शुरू हुई वो मिजोरम की तरफ से शुरू हुई है, और मिजोरम की तरफ से शुरू की गई हिंसा में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो चुके हैं, मतलब 6 जवानों की मौत हो चुकी है। तो इस मुद्दे को लेकर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा, तो मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है, जोरमथंगा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ट्विटर पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। और आइए हम आपको बताते हैं कि असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद की वजह क्या है और यह कब से चल रहा है। तो असम के लुसाई इलाकों को बना दिया गया मिजोरम। तो असम का एक इलाका था, पहले जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पूर्वी भारत में असम राज्य था। तो उसके एक लुसाई इलाके को काट करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और उसको बाद में मिजोरम बनाया गया। तो वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश और फिर वर्ष 1987 में मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो असम का कछार जिला था, जिसका एक लुसाई हिल मतलब लुसाई इलाका था, जिसमें 1972 में असम से काट करके उसके विकास के लिए उसको काट करके पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जैसे कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को काट कर लद्दाख को काट कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उसी तरह असम से मिजोरम को काट करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और 1987 में मिजोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तब से ही मिजोरम का असम के साथ विवाद चल रहा है। मतलब जब से ही असम से मिजोरम काट कर बनाया गया, तब से ही इसका विवाद चल रहा है। पहले असम के कछार जिले में जिस इलाके को लुसाई हिल्स के नाम से आना था, वही आज मिजोरम है, उसे ही मिजोरम का दर्जा दिया गया है। वर्ष 1933 की अधिसूचना के माध्यम से लुसाई हिल्स और मणिपुर का सीमांकन किया गया था, और मिजोरम का ऐसा मानना है कि यह सीमांकन वर्ष 1875 की अधिसूचना पर आधारित होना चाहिए। मतलब जो इसकी नियमावली होनी चाहिए यह 1875 की होनी चाहिए। और मिजो नेताओं का कहना है कि वर्ष 1933 में मिजो समाज से सलाह नहीं ली गई थी। जो उसका मणिपुर के साथ सीमांकन किया गया था, वह वहाँ के स्थानीय नेताओं से सलाह नहीं लिया गया था, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से नहीं किया गया था, इसलिए वे लोग इस अधिसूचना के खिलाफ हैं। दूसरी ओर असम सरकार 1933 की अधिसूचना का पालन करती है। वहीं असम सरकार 1933 की अधिसूचना का पालन करती है। मिजोरम के मुख्यमंत्री और मिजोरम का कहना है कि उसके 509 वर्ग मील क्षेत्र पर असम का कब्जा है। 164.6 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मिजोरम और असम को सीमांकित करती है। आप नोट कर लीजिए, असम और मिजोरम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा 164.6 किलोमीटर है। मिजोरम के इसमें 3 जिले हैं, आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, ममित और कोलासिब। और असम के 3 जिले हैं, करीमगंज, कछार और हैलाकांडी, मतलब एक दूसरे की सीमा साझा करते हैं। जो 164.6 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है, इसमें मिजोरम के 3 जिले हैं, आइजोल, ममित और कोलासिब, और असम के 3 जिले करीमगंज, कछार और हैलाकांडी एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मिजोरम का दावा है कि उसके लगभग 509 वर्ग किलोमीटर इलाके पर असम का कब्जा है। अब बात करते हैं विवाद की वजह। मतलब विवाद की वजह हम लोगों ने देखा कि जो 1933 में नियमावली की वजह से, जो नियमावली से मिजोरम को सीमांकन किया गया था, उसको मिजो नेता नहीं मान रहे हैं।
और इसी तकनीक से चार पूर्वी राज्यों में विवाद बना हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनर लाइन परमिट प्रणाली भी असम के साथ कम से कम 4 राज्यों की सीमा विवाद का प्रमुख कारण है। मतलब यह असम और मिजोरम का ही विवाद नहीं है। इसे आप दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्रा के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कभी कभी केरला के बीच में पानी विवाद देख सकते हैं, नदी धारा विवाद देख सकते हैं। वैसे यहाँ पूर्वी राज्यों में भी विवाद होते रहते हैं। जो इसकी इनर लाइन परमिट प्रणाली है, यह मुख्य वजह है। तो इसकी वजह से असम के साथ कम से कम 4 राज्यों के सीमा विवाद का प्रमुख कारण है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। मतलब असम को लेकर के 5 राज्य और असम के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू है। इसके बिना बाहर का कोई शख्स इन राज्यों में नहीं पहुंच सकता। एक प्रकार से वीज़ा सिस्टम है या ऐसा परमिट प्रणाली है जिसके माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति इन राज्यों में जाना चाहे तो उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा। इन 4 राज्यों में कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। जबकि अगर कोई इन चारों राज्यों का व्यक्ति एक दूसरे राज्य में जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं बाहरी व्यक्ति, भारत के किसी और हिस्से से व्यक्ति अगर जाए तो उसको इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली में सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और इसके बिना, इस सर्टिफिकेट के बिना कोई शख्स इन राज्यों में नहीं जा सकता। इसके अलावा वह परमिट में लिखी अवधि तक ही वहाँ रह सकता है। मतलब आप उसको एक अस्थायी वीज़ा समझ सकते हैं जो विदेशी देशों में जाने के लिए ज़रूरत होता है। लेकिन जो इन 4 राज्यों के लोग भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। मतलब वहाँ जाना हो तो आपको वीज़ा टाइप का बनाना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट। और लेकिन अगर वो कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं। जैसे भारत के लोग नेपाल में जाने के लिए थोड़ा बहुत परमिशन लेना होता है, वो जहाँ तक नहीं लेना पड़ता है, लेकिन नेपाली लोग भारत कभी भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि तत्कालिक वजह, जो विवाद तो 49 सालों से है, लेकिन हिंसा की मुख्य वजह, तत्कालिक वजह क्या थी? तो गत 10 जुलाई को, जो 10 जुलाई बीता हुआ है, यह सीमा विवाद का मुद्दा तब भड़क गया जब असम पुलिस ने अपनी ज़मीन पर कथित तौर पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया था। असम पुलिस ने कब्जा हटाने के लिए अभियान शुरू किया था 10 जुलाई को। तो जब असम सरकार की टीम मौके पर पहुंची तो उस समय अज्ञात लोगों ने IID बम से हमला कर दिया था। तो मिजोरम असम की सीमा पर अज्ञात बदमाशों की ओर से किसानों की 8 झोपड़ियाँ जला दिए गए, जिससे तनाव पैदा हो गया। मतलब जब पुलिस वहाँ पर असम के क्षेत्र में मिजोरम लोगों को हटाने गई, मिजो लोगों को, तो वहाँ पे अज्ञात लोगों ने IID बम से हमला कर दिया। और उसके बाद मिजोरम के 8 किसानों के घरों में आग लगा दिया। लेकिन उस समय नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यही वजह, मतलब सिर्फ घर ही जले, वहाँ पे जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन घरों में कोई व्यक्ति उस समय नहीं थे। लेकिन यही मुद्दा मतलब आगे भड़क गया और हिंसा हुई। इसमें 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और नागरिक घायल हुए हैं। अब देखते हैं कि यह मुद्दा कितना दिन तक कैसे मिजोरम और असम में विवाद पैदा किया रहता है। और मणिपुर भी अब इस विवाद में कूदने जा रहा है। और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री से सलाह, मतलब मध्यस्थता करने की बात की है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर फिर से सीमांकन करना चाहिए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।